क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस चीज को पाकर आपको लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब मन शांत हो जाएगा, वही खुशी कुछ ही समय बाद फीकी पड़ जाती है और फिर वही मन किसी और चीज के पीछे भागने लगता है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, जैसे कोई अंत ही ना हो। तो क्या समस्या उस चीज में है जिसे हम पाना चाहते हैं या उस मन में है जो कभी टिकता ही नहीं? नमस्कार मित्रों, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक समय की बात है जब मिथिला के राजा जनक अपने महल में बैठे हुए थे। चारों ओर वैभव था, सब कुछ था जो एक राजा के पास हो सकता है, लेकिन भीतर एक खालीपन था। एक ऐसा प्रश्न जो शब्दों में नहीं आता था लेकिन बार बार महसूस होता था। और वही प्रश्न उन्हें महर्षि अष्टावक्र के पास ले गया और उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवान, संसार का हर सुख कुछ समय बाद खत्म क्यों हो जाता है? क्यों मन कभी स्थिर नहीं रहता? और क्यों हर खुशी के बाद फिर से एक नई चाह जन्म ले लेती है? अष्टावक्र जी ने शांत दृष्टि से उनकी ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, राजन, जो भी बदलता है वो टिक नहीं सकता और संसार का हर सुख परिवर्तनशील है, इसलिए उसका अस्थायी होना स्वाभाविक है। समस्या सुख के खत्म होने में नहीं है, बल्कि उस अपेक्षा में है कि वो हमेशा बना रहे। जनक ने तुरंत पूछा, तो क्या हमें संसार में सुख ढूंढना ही छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र जी मुस्कुराए, सुख ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन जहां तुम उसे ढूंढ रहे हो वहां वो टिक नहीं सकता, क्योंकि मन जिस चीज से सुख लेता है वही चीज कुछ समय बाद उसे साधारण लगने लगती है और फिर वो कुछ नया खोजने लगता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी भी चीज में स्थायी संतोष नहीं पाता। वो हर अनुभव को कुछ समय तक अच्छा मानता है और फिर उससे ऊब जाता है। इसलिए हम बार बार ये सोचते हैं कि शायद अगली चीज हमें स्थायी सुख दे देगी, लेकिन ये केवल मन का खेल है, क्योंकि समस्या वस्तु में नहीं है बल्कि उस चाह में है जो कभी समाप्त नहीं होती। और जब तक ये चाह चलती रहती है तब तक सुख क्षणिक ही रहेगा। और यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति पहली बार ये देखना शुरू करता है कि समस्या वस्तु में नहीं है बल्कि मन की प्रवृत्ति में है, क्योंकि मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वो किसी भी चीज में अधिक समय तक नहीं टिक सकता। वो हर अनुभव को कुछ समय तक जीता है और फिर उससे ऊब जाता है, और यही ऊब उसे नई इच्छाओं की ओर धकेल देती है और ये चक्र लगातार चलता रहता है। इच्छा, प्राप्ति, क्षणिक सुख, फिर ऊब, फिर नई इच्छा, और इसी चक्र में पूरा जीवन बीत जाता है और व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि वो जिस सुख को खोज रहा है वो दरअसल इस चक्र के बाहर है, न कि इसके भीतर। फिर जनक ने थोड़ा रुककर पूछा, भगवान, अगर मन ही ऐसा है तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, जहां मन नहीं पहुंचता। ये उत्तर सुनकर जैसे एक गहरी खामोशी छा गई, क्योंकि अब तक जो भी खोज थी वो मन के माध्यम से ही थी, और अब पहली बार ये संकेत मिला कि शायद जिस शांति की तलाश है वो मन के परे है। धीरे धीरे अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, राजन, तुम ये देखो कि सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो ये सब देख रहा है वो न आता है न जाता है, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक शांति किसी चीज को पाने से नहीं आती, बल्कि उस लगातार चल रही चाह के शांत होने से आती है। और ये चाह तब शांत होती है जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि बाहर की कोई भी वस्तु उसे पूर्ण नहीं कर सकती। और जैसे ही ये समझ भीतर गहराती है, वैसे ही मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और वहीं से एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। और जैसे ही ये समझ थोड़ी सी भी भीतर उतरती है, वैसे ही एक दूरी बनने लगती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से थोड़ा अलग खड़ा होने लगता है। पहले जहां हर सुख उसे बहा ले जाता था और हर दुख उसे गिरा देता था, अब वही अनुभव आते हैं और गुजर जाते हैं, और भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। और यहीं से एक और गहराई खुलती है कि जब तक व्यक्ति अपने सुख को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित रखता है, तब तक वो अस्थिर ही रहेगा, क्योंकि वे सभी चीजें बदलने वाली हैं
और जैसे ही उनका स्वरूप बदलता है वैसे ही उससे जुड़ा सुख भी बदल जाता है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, तुम जिस सुख को बाहर खोज रहे हो वो वास्तव में तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मन की चंचलता के कारण तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। और जब तक मन शांत नहीं होता तब तक ये पहचान संभव नहीं है। जनक ने पूछा, तो क्या मन को शांत करना होगा? अष्टावक्र जी बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब तक हम मन को बदलने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि उसे बदलो मत, बस देखो। और जैसे जैसे ये देखने की प्रक्रिया गहरी होती है वैसे वैसे मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे पकड़ने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि सुख और दुख दोनों ही मन की लहरें हैं और वो स्वयं उन लहरों से अलग है, वो समुद्र है। और जब ये पहचान स्थिर हो जाती है तब जीवन में जो भी होता है वो आता है और चला जाता है, लेकिन भीतर की शांति बनी रहती है। तो अब एक पल के लिए रुकिए, जो सुख आप खोज रहे हैं क्या वो सच में बाहर है या वो आपके भीतर ही छुपा है? जब अगली बार सुख आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, और जब दुख आए तो उससे भागना मत, बस एक बार उसे देखना। शायद यहीं से सब बदलना शुरू हो जाए। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।